हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। हम लोग चंपारण के सारे विधानसभा के बारे में बात करेंगे। लगभग 14 विधानसभा है इसके अंदर। है तो वैसे 12 ही, लेकिन हम लोग 14 विधानसभा की बात करेंगे और देखेंगे कि इन 14 में से एमआईएम की कितनी सीटों पर जीत है, बाकी दूसरी पार्टियां जो है कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रही है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। एज यूजुअल वही, जो नए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें वगैरह वगैरह। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन देखते हैं, समीकरण देखते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जिट पोल के बारे में बातें करेंगे। नौतन विधानसभा से स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से मुस्लिम, दलित और आदिवासी सबका परसेंटेज देखेंगे। इस विधानसभा के अंदर किसका कितना परसेंटेज है, ताकि हम लोग, और यहाँ पर कौन जीता हुआ है पहले, उसके बाद ताकि हम लोग आसानी से एग्जिट पोल के बारे में बातें कर सकें लॉजिकली। सबसे पहले बात करते हैं नौतन विधानसभा की, और इसके अंदर मुस्लिम जो है वो 10% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम पॉपुलेशन से है। जबकि 12% जो यहाँ पर दलित है और इसके अलावा 5% जो आदिवासी है। यहाँ पर जीत जो है, पहले से जीत जो है पिछली बार, यानी जो जीत हासिल की थी वो बीजेपी ने हासिल की थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग छनपटिया विधानसभा की। 20.53% जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उसके बाद दलित की अगर बात की जाए तो लगभग 14% दलित है और 0.7% जो है इस विधानसभा के अंदर आदिवासी है। जबकि बात यहाँ पर जीत जो है यहाँ पर भी बीजेपी की हुई थी। उसके बाद बेटा की विधानसभा की बात करते हैं तो बेटा के अंदर 33.72% जो है ये मुस्लिम आबादी है, 6.3% यहाँ पर दलित है, 0.6% जो यहाँ पर आदिवासी है। और पिछली बार जो है यहाँ पर जो जीत हुई थी वो कांग्रेस की हुई थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रक्सौल विधानसभा की, और यहाँ की अगर बात की जाए तो 16.16% जो है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जीत जो है पिछले बार जो है वो बीजेपी की हुई थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सुगौली विधानसभा की। इस जैसे विधानसभा पर जो बीजेपी की जीत होती है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है सुगौली की, वो अकेले लगभग 40% से भी ज्यादा है, और फिर भी जो यहाँ पर जीत हुई थी वो बीजेपी की हुई थी। आप समझ सकते हैं कि मुसलमान भी बिहार के अंदर बहुत सारे जो परसेंटेज में बीजेपी को पसंद करती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रामनगर विधानसभा की, और ये पहली लिस्ट में भी एमआईएम ने डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पर एमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी, और बाकी दूसरी लिस्ट में बाकी सारे विधानसभा जो है वो आपको देखने को नजर आ जाएगा। रामनगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 42.92% मुस्लिम आबादी है, आप समझ सकते हैं कि 42.92, और फिर भी यहाँ पर जीत जो है वो बीजेपी की हुई थी। इसीलिए 6% मुस्लिम वोटर्स जो है बिहार के अंदर वो बीजेपी को पसंद करती है। ये बात बिल्कुल सही है और डाटा भी इसका सही था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ढाका की, तो ढाका की यहाँ पर आरजेडी की जीत हुई थी। 44.09% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, 9.5% यहाँ पर दलित है, और 0.1% जो है यहाँ पर एसटी है। तो इस तरीके से अच्छी खासी जो है यहाँ पर पिछले बार आरजेडी की हुई थी, इस बार जो है आरजेडी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बात करेंगे किसकी जीत होगी यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हरसिडी की विधानसभा की, तो 17.55% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, 14.6% यहाँ पर एससी है, 0.1% यहाँ पर एसटी है, और पिछली बार जो जीत हुई थी वो आरजेडी की हुई थी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग केसारिया विधानसभा की। 15.75% यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, 9.8% यहाँ पर एससी है, 0.3% जो है वो यहाँ पर एसटी की आबादी है, और फिर पिछली बार जो जीत हुई थी वो आरजेडी की हुई थी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पिपरा की। पिपरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आबादी है 14.03% जो है मुस्लिम आबादी है, 17.2% यहाँ पर दलित है, और 0.3% यहाँ पर आदिवासी है। और जो पिछली बार जो जीत हुई थी वो हुई थी पिपरा के अंदर बीजेपी की। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोतिहारी विधानसभा की। इस बार फर्स्ट लिस्ट में एमआईएम ने इसका नाम जारी किया था, और यहाँ की अगर बात की जाए तो 13.27 यानी कि 13.27% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। उसके बाद 12.9% यहाँ पर दलित है, और 0.1% के आसपास यहाँ पर एसटी है, यानी कि आदिवासी है। तो इस तरीके से मोतिहारी की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई थी पिछले बार। इसके अलावा अगर बात की जाए गोविंदगंज की, तो गोविंदगंज में एलजेपी की जीत हुई थी पिछले बार, और कल्याणपुर के अंदर बीजेपी की जीत हुई। तो ये टोटल जो कुल मिलाकर है ये आपका 14 के 14 विधानसभा जो चंपारण के अंदर जिसकी बात कर रहे थे, ये सारा का सारा इक्वेशन, समीकरण और कैलकुलेशन है। कितना कितना परसेंट है मुसलमानों का, कितना कितना है दलितों का, और कितना है आदिवासी वगैरह का। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं इन 14 में से एमआईएम की जीत कितनी हो रही है, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इन 14 में से अगर एग्जिट पोल के बारे में बात की जाए तो 5 विधानसभा जो है, जो मुझे, अगर मैं बात करूं पहली लिस्ट में कहां कहां पर अनाउंस किया है, तो बीटा के अंदर अनाउंस किया था फर्स्ट लिस्ट में कि एमआईएम वहां पर लड़ेगी। इसके
अलावा आपको नरकटिया के अंदर जहाँ का आरजेडी पे जीतता हुआ आया है वहाँ से भी अनाउंस किया था एमआईएम वहाँ से लड़ेगी। रामनगर के अनाउंस किया था कि वहाँ से लड़ेगी। ढाका से अनाउंस किया वहाँ से लड़ेगी और मोतिहारी से लड़ेगी। ये पहली लिस्ट के अंदर जारी किया था। और इनमें से हम लोग बात करते हैं जीत की, तो कितने सीटें इन 14 में से जीत सकती है एमआईएम। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 जो सीट है मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से 5 सीट जो है वो एमआईएम के खाते में जा रही है। वो कौन कौन सा? ढाका, रामनगर, नरकटिया, बीटा और मोतिहारी। ढाका में 44% से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, रामनगर में 42 से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, नरकटिया के अंदर 31 से भी ज़्यादा, इसी तरह सुगौली से 40 से भी ज़्यादा। तो ये सारे जो है ये 5 जो सीटें हैं वो एमआईएम के खाते में गई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये 5 से 6 जो है ये आरजेडी के खाते में और यानी कि महागठबंधन के अंदर जो है उनके खाते में जा सकती है। 5 से 6 सीटें, 5 सीटें मान सकते हैं कि जो आरजेडी के खाते में जा सकती है। उसके अलावा ये जो 4 सीटें हैं ये बीजेपी और जदयू के खाते में जा सकती है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो। ये था यानी कि चंपारण का कुल मिलाकर एग्जिट पोल। मेरे हिसाब से 14 यानी कि 14 में से 5 सीटें पर एमआईएम जीत हासिल कर सकती है और वो 5 सीटें ढाका, रामनगर, नरकटियागंज, बेटिया और मोतिहारी है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप कितने सीटों पर जीत देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। हमें शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।